कि तुम जो भी करना है करो, लेकिन बलात्कारों को खिलाफ कुछ ना करो। मतलब बलात्कारियों को आज राम की भूमि में, जहां राम राज्य बनाने की कोशिश हो रहे हैं, कहा जाता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, राम की मंदिर बनते हैं अयोध्या में, उसी सूबे में बलात्कारियों को रक्षा करने के लिए, बलात्कारियों का संरक्षण करने के लिए खुद सरकार जमीन पे उतरे है। ये सारे देश के लिए शर्मसार एक घटना है। दादा, एक और लड़की के परिवार वालों के बीच में काफी बातचीत हुई है, कई बार कॉल, 100 से ज्यादा बार कॉल हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता ने यहां तक सवाल उठा दिया है कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी लड़कियां गन्ने के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं, और जितने आरोपी हैं, जब तक साबित न हो जाए, सीबीआई जांच जब तक न हो, तब तक उनको रिहा करना चाहिए, उनको बेल दी जानी चाहिए। ये तमाम बातें हो रही हैं। इस तरीके की बेशर्मी की बात अगर कोई कहे तो हमें कहना क्या है। जिस बीजेपी पार्टी हर बात में अपने नीति, अपने आदर्श की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं, उन पार्टी की तरफ से अगर ये कोशिश रहे कि एक दलित परिवार की बेटी जिनका कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, जो गरीब है, जिनके पास कोई ताकतवर नेता नहीं है, और छोटे समूह के लोग हैं, अगर उनकी घर की एक बेटी को इस तरीके की बलात्कार करने के बाद हत्या करने के बाद उनको अंत्येष्टिकरण करने का मौका छीना, ये अगर बीजेपी पार्टी को उसूल लगता है तो ये उसका करना है, मानना है, ये उसकी बात है। लेकिन सारे दुनिया ने देखा है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशंस भी इस घटना के खिलाफ अपना बात रखे। इसको आलोचना किया है यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर। तो इसके बाद अगर सरकार उनके पक्ष है, वो पीड़ितों की परिवार को यूएपीए एनएसए में डाल सकते हैं, ऐसा करेगा लगता है। सीजीआई ने भी इतना, हाँ, ऐसा करेगा, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए, जबरदस्ती मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए, एक गरीब परिवार की एक बेटी की जान लेने की बदले, उनकी बलात्कार की साजा देने की बदले ये बलात्कारियों की मददगार बनते जा रहे हैं। तो अगले दिन हम कहेंगे बीजेपी पार्टी खूनी और बलात्कारियों की मददगार है। ये बीजेपी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लग चुके हैं और अगले दिन और लगेगी। साधे हैं, मैंने पहले भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी लोकल से ग्लोबल हर बात में भूकल रहते हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी चुप्पी साधे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप क्या दलितों की प्राइम मिनिस्टर नहीं है? आपको ये सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान की छवि धूमिल होते जा रहे हैं। दादा, लेकिन उत्तर प्रदेश की घटना से अलग जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहब हैं, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में अगस्त के महीने में 200 से ज्यादा रेप हुए हैं, 600 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। हो सकता है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर ज्यादा होते हैं। पॉलिटिकल मर्डर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होते हैं। वहां भी गार्ल ट्रैफिकिंग होते हैं, दूसरे प्रदेश में भी होते हैं। मैं तो ये नहीं कहती कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन हमें कहना है कि जो बलात्कारियों ने इस तरीके की दरिंदगी की, उनको बलात्कार हत्या की, और जहां के पुलिस, एसपी, डीएम, सरकार मिलकर बलात्कारियों को बचाने की मुहिम छेड़ दी है, इस तरीके की नजारा हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट में नहीं है। जरूर दूसरे स्टेट में बलात्कार होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन ये नजारा नहीं है कि जहां सरकार खुद जमीन पे उतरे बलात्कारियों को बचाने के लिए। ये हमें देखने को नहीं मिलता कि हिंदुस्तान में और कोई सूबे में बलात्कारियों की रक्षा करने के लिए खुद सरकार जमीन पे उतरे। आज एसपी कहे, डीएम कहे, जो करते हैं उनका ये हिम्मत है। अगर सरकार को इजाजत ना रहे तो मतलब सरकार की इजाजत इसमें है कि तुम जो भी करना है करो, लेकिन बलात्कारों को खिलाफ कुछ ना करो। मतलब बलात्कारियों को
आज राम की भूमि में जहां राम राज्य बनाने की कोशिश हो रहे हैं, कहा जाता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, राम की मंदिर बनते हैं अयोध्या में, उसी सूबे में बलात्कारियों को रक्षा करने के लिए, बलात्कारियों का संरक्षण करने के लिए खुद सरकार जमीन पे उतरे है। ये सारे देश के लिए शर्मसार एक घटना है। दादा एक